अब सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूरा देश कोस रहा है कि मोदी जी ने यह क्या किया। देश छोड़ दीजिए, अयोध्या में मोदी ने जो किया है उसे खुद भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग अंदर ही अंदर कोस रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि चूं भी कर दे। शंकराचार्यों के बहिष्कार के बीच नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर पर चढ़कर 33 मिनट तक टीपी पर भाषण पढ़ते रहे, राजनीतिक भाषण। सियावर रामचंद्र की टीवी के चारण भाट भले लगातार वंदना गाते रहे हों, लेकिन सच यह है कि अयोध्या का पूरा आयोजन एक फ्लॉप शो में बदल कर रह गया। आप पूछ सकते हैं कि धर्म का कोई आयोजन फ्लॉप या हिट कैसे हो सकता है, उसे शो कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि शो का मतलब तो होता है तमाशा। बिल्कुल सच। लेकिन जब धर्म के किसी आयोजन को राजनीति के अनुष्ठान में बदल देने की कोशिश की जाए तो वो सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाता है, और तमाशे या तो हिट होते हैं और नहीं तो फ्लॉप। और बड़े नेता की छोटी राजनीति की क्षुद्रताओं ने अयोध्या के आयोजन के विराट होने के बावजूद उसे एक प्रहसन में बदल दिया। मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दरअसल बहुत बड़े पद पर बैठे हुए बहुत छोटे दिल के नेता हैं, जो अपनी ही पार्टी, अपने ही दल, अपने ही संगी साथियों, अपने ही वरिष्ठों और अपने ही मार्गदर्शकों का हिस्सा मार जाता है। भारत के इतिहास में इतनी छोटी सोच और इतने तंग दिल का प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ जो दूसरों के कामों का श्रेय देने से डरता है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। कैसा विनय? क्या वाकई मोदी विनीत नजर आते हैं? कैमरे का ध्यान किसी और की तरफ न चला जाए, इसलिए अयोध्या के मंदिर आंदोलन को यहां तक पहुंचाने वालों का अनादर किया गया। अगर सचमुच में देखा जाए तो अयोध्या के मंदिर बनने के पीछे और यहां तक कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे किसी एक आदमी का हाथ है, तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन आडवाणी को राम मंदिर का न्योता भेजने के बाद उन्हें बुरी तरह बेइज्जत किया गया। कहा गया कि न्योता भेज दिया है लेकिन आइएगा मत, आपकी उम्र हो गई है, आपका आना ठीक नहीं होगा। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद सबसे बड़ा चेहरा मंदिर आंदोलन का मुरली मनोहर जोशी, गुंबद गिराए जाने के बाद उमा भारती की मुरली मनोहर जोशी से गले मिलती तस्वीर सबको याद है। लेकिन मुरली मनोहर जोशी की भी किसी ने सुध नहीं ली। विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख रहे दिवंगत अशोक सिंघल मंदिर के लिए पूरी जिंदगी खपा डाली। प्रवीण तोगड़िया ने दंगा फसाद सब कराया। उमा भारती, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया। बाकी छोड़िए, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने तो अपनी सरकार गंवा दी थी, भाजपा की पहली सरकार, क्योंकि दिल्ली से सेंट्रल फोर्सेस की 192 कंपनियां भेजे जाने के बाद भी कारसेवकों की गुंडागर्दी को रोकने में उन्हें नहीं लगाया। इसके बाद नरसिम्हा राव ने उनकी सरकार बर्खास्त कर दी थी। मोदी ने उनका नाम भी नहीं लिया। मोदी ने राम मंदिर के लिए बढ़ चढ़कर काम करने वाले, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की स्थापना करने वाले योगी आदित्यनाथ, आज के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आध्यात्मिक पिता महंत वैद्यनाथ का भी नाम नहीं लिया। न भास्कर दास का नाम लिया, न गोपाल सिंह विशारद का नाम लिया। छोड़िए, 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने वाले फैजाबाद के तत्कालीन डीएम के नायर का नाम भी नहीं लिया। मोदी सबका हिस्सा डकार गए और सबको कारसेवकों, साधु संतों, पूर्वजों में गिन दिया। सोचिए प्रभु राम को भी कैसा महसूस होता होगा कि उनका चेला किसी काम के पीछे पूरी जिंदगी कुर्बान कर देने वालों का हिस्सा मार जाता है, निगल जाता है, गटक जाता है, ताकि उसके आगे कोई और नजर ना आए। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। कितनी अजीब बात है कि दिल से इतना छोटा आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के गुण गिना रहा था, उनकी उदारता का बखान कर रहा था,
उनकी व्यापकता की पोथी बांच रहा था, बता रहा था कि देश को राम से सीखना चाहिए। तो मोदी जी आप भी कुछ सीख लेते। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, अवैद्यनाथ, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, दिग्विजयनाथ, अभिराम दास, ऐसे लोगों का एक बार नाम तो लेते। इतने सारे लोगों का हिस्सा मारने के बाद आईने से नजरें कैसे मिला पाते होंगे मोदी जी? देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। तो नाम भी ले लेते मोदी जी कुछ लोगों का। इन्हीं क्षुद्रताओं की वजह से आडवाणी जी ने साफ मना कर दिया अयोध्या आने से कि सामने बैठकर बेइज्जत होने से अच्छा है जाओ ही मत। अपनी इज्जत अपने हाथ, वरना दुनिया जानती है कि कोई मौसम खराब नहीं था जिसका बहाना बनाकर अयोध्या के शिल्पकार ने जाने से इनकार कर दिया। और जो गए उनका दिल ही जानता है कि उन्होंने अंदर से क्या महसूस किया। इसी वजह से जिन 5 जजों ने फैसला सुनाया था उनमें से 4 नहीं गए। देश के चीफ जस्टिस बुलावा था, नहीं गए। बाकी छोड़िए, आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्योता मिलने के बावजूद नहीं गई। उन्हें भी जरूर अंदाजा रहा होगा कि वहां किस तरह का तमाशा होने वाला है, अपनी इज्जत बचाओ। विपक्ष का एक भी नेता नहीं गया, उन्होंने भी अपनी इज्जत बचाई। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसी मंदिर से चुनावी भाषण दिया है, सियासी भाषण दिया है, राजनीति का धर्म से घालमेल किया है। दुनिया ने अयोध्या में सत्ता के अहंकार के हाथों आध्यात्म की शुद्धता का जो अपमान देखा है, उसे इतिहास के पन्नों से क्या कभी मिटाया जा सकता है? आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। 22 जनवरी 2024 का दिन इसलिए भी याद रखा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री ने उस दिन प्रायोजित भीड़ के बीच अयोध्या के मंदिर से चुनावी भाषण दिया था, राजनीतिक भाषण दिया था। अब समझ में आया कि इतने सारे लोगों को किस लिए बुलाया गया था। राम मंदिर के उत्सव में शरीक होना तो बहाना था, मोदी को अपना भाषण सुनाना था। वरना अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत, अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सचिन तेंदुलकर, रोहित शेट्टी, मुकेश अंबानी, जूनियर एनटीआर, चिरंजीवी, रामचरण, जैकी श्रॉफ जैसे लोग भाषण पर ताली बजाने के लिए कहां से जमा होते? ये बात बेपर्दा हो चुकी है कि यह पूरा जमघट जय सिया राम के लिए नहीं, जय मोदी के लिए लगाया गया था। बावजूद इसके फ्लॉप शो में बदल कर रह गया मोदी का अयोध्या इवेंट। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी कर सकते हैं। आपसे खास गुजारिश है, हमारा